दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। जनता क्यों कर रही है विद्रोह? एमपी में जनता विद्रोह पर उतरती जा रही है। यह सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं सरकार की कोई नीति ऐसी तो नहीं जिससे जनता काफी प्रताड़ित हो रही हो, या फिर प्रशासन की प्रताड़ना के कारण जनता विद्रोह पर उतर रही हो। भले ही शिवराज मामू सरकार को न दिख रहा हो, प्रशासन की ज्यादती का विरोध जनता खुलकर करने लगी है। आइए कुछ घटनाओं से समझने का प्रयास करते हैं। क्यों कानून हाथ में ले रहे हैं लोग? क्यों प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को मारने पर उतारू हो रही है मध्य प्रदेश की जनता? एक घटना सिंगरौली जैसे जिले में घटित हुई। फुटकर सब्जी वालों ने पुलिस और नगर निगम के लोगों पर पत्थर बरसाए। जनता का आक्रोश देख पुलिस प्रशासन और नगर निगम के लोगों को वहां से भागना पड़ा। कर्फ्यू के दौरान सब्जी की दुकानें लगाई गई थी, जिस पर मना करने की बात पुलिस ने की तो लोगों ने किस तरीके से पथराव कर दिया और पुलिस को वहां से भागना पड़ा। पुलिस मामला दर्ज करेगी, अनेकों लोगों पर मुकदमा कायम होगा। होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कानून हाथ में लिया है। मगर जनता ने ऐसा रास्ता क्यों चुना, यह भी कोई देखने वाला है या कोई देखेगा? निश्चित तौर पर पुलिस फुटपाती सब्जी व्यापारियों को निरीह, लाचार, गरीब सोचकर दमनात्मक भाषा का उपयोग किया होगा, जो हमेशा पुलिस करती आई है। आजकल नगर निगम के लोगों की भी भाषा पुलिस जैसी ही है। कारण एक ही है, इनकी जेबें भरे जनता। फिर कोई कानून नियम नहीं बनता। आप लोग यह एक वीडियो देखिए। देखा आपने, एक हाथ ठेला ही जिसके पूरे परिवार के जीवन की पूंजी हो, एक हाथ ठेला ही जिसके पूरे परिवार के भरण पोषण का सहारा हो, वह क्या करे? शिवराज सरकार क्यों नहीं देख पा रही है जनता का दमन? या फिर प्रशासन को जनता के ऊपर दमन करने के लिए शिवराज सरकार ने खुली छूट दे रखी है? दो ही कारण है। या तो शिवराज सरकार ने प्रशासन को यह छूट दी है कि वह जनता पर दमन करे, या फिर शिवराज सरकार ने आंखें मूंद ली है।
यह दूसरा वीडियो आप लोग देखिए। एक बूढ़ा ठेले पर कुछ एक नींबू लिए हुए है। पुलिस ने डंडे मार दिए। कहां से लाएगा डंडों की मार की दवा? बच्चों को रोटी देगा या खुद के दवा पर पैसे लगाएगा? पैसे होते तो वह 100 नींबू बेचने निकलता। यह सतना बस स्टैंड की घटना है। एक राज्य के पुलिस अफसर की आप बात सुनिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं यह पुलिस अधिकारी। इस पर अमल क्यों नहीं कर सकती मध्य प्रदेश की पुलिस? सुनिए। आप जानते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है हैदराबाद शहर का। इसमें हजार नहीं लाखों लोग गरीब हैं। हिंदुस्तान एक गरीब देश है। हम अमेरिका, जापान और जर्मनी के ऐसा हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हमारे यहां ऐसे हजारों लोग हैं जो शाम को कमाते हैं तब सुबह खाते हैं। उनके तरफ हमारी जिम्मेवारी और भी ज्यादा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन गरीबों को आपकी रहम की जरूरत है, आपकी लाठी की जरूरत उनको नहीं है। ऐसे मौके पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उन गरीबों को लाठी नहीं दिखाएं। शायद वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उनके लिए कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर आए। उन्हें मदद कीजिए, उनको समझाइए और जहां तक संभव हो जीएचएमसी के तरफ से, प्राइवेट डोनर्स के तरफ से अरेंज करके उनको घर दीजिए, उनके घर पे खाना पहुंचाइए। एक भूखा इंसान को अगर खाने की तलाश में वो बाहर निकला है और उसे हम लाठी से मारेंगे तो ये तो बहुत तकलीफ की बात होगी। आपकी मेहनत, आपके डेडिकेशन पर पानी फिर जाएगा। अब एक इंदौर की घटना देखिए। तहसीलदार ने लोगों को मुर्गा बनाया क्योंकि यह लॉकडाउन में घूम रहे थे। उसमें एक कोविड पेशेंट भी था, वह बैठ नहीं पा रहा था। फिर तहसीलदार ने हुक्म फरमाया कि अब मुर्गा बनकर चलो आप सड़क पर। वह चल नहीं पाया क्योंकि वह कोविड पेशेंट था। तहसीलदार ने और एक कदम आगे बढ़कर उसे एक लात मार दी। यह कौन कानून कहता है? किसने छूट दी है इनको? सरकार ने या फिर यह अपने से दमन पर उतर आए हैं? बाद में इन्हीं लोगों ने तहसीलदार को पीट डाला। साथ गया पटवारी भी पिट गया क्योंकि जब तहसीलदार और पटवारी को पता चला कि वह कोविड पेशेंट है तो उसके गांव पहुंच गए उसको लेने कि चलो आप अस्पताल में एडमिट हो जाओ। जिस कोविड पेशेंट को तहसीलदार ने लात मारी थी उसी कोविड पेशेंट ने तहसीलदार को पटक पटक के मारा। बीच बचाव करने आए पटवारी को उस व्यक्ति के पुत्र ने पटक पटक के पीटा। गलत है यह। उन दोनों ने कानून हाथ में लिया। मगर आखिर फिर वही सवाल कि आखिर लोग क्यों कानून हाथ में ले रहे हैं? क्या यह सरकार के प्रति जनता का विद्रोह माना जाए? एक तीसरी घटना का जिक्र करते हैं। यह छिंदवाड़ा में घटित हुई है। बारातियों ने टीआई और तहसीलदार को घेर कर पीटा। बारात में भीड़ थी, कोविड नियमों का उल्लंघन था। मगर मेरा फिर वही सवाल है, लोग कानून को क्यों हाथ में ले रहे हैं? लोग क्यों विद्रोही बन रहे हैं? पत्थर मार रहे, पत्थर मार रहे। दो मैडम दो।
मारो बे, मारो बे, कांच फोड़ो बे, कांच फोड़ो बे। एक और वीडियो देखिए। इसमें सतना में सिटी कोतवाली की टीआई लॉकडाउन में खोवे की दुकान से रिश्वत में खोवा ले रही हैं और दुकान खुला रहने दे रही हैं। क्या कहेंगे इसे? यह मैं पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन क्या एसपी या किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई की इस टीआई पर? रीवा में एसपी सड़कों पर निकलते हैं लॉकडाउन का पालन कराने। पत्रकार कैमरे लेकर शूट करते हैं, फिल्माते हैं कि एसपी किस ढंग से लोगों को कानून का पालन करा रहे हैं। मगर यह एसपी को रास नहीं आया। उन्होंने एक पत्रकार के कैमरे पर हाथ रख दिया। मास्क लाने के लिए वीडियो बना रहे उल्टा सीधा बात करोगे तुम लोग। तो नहीं सुनी थी तुम लोग। कहां है मीडिया की आजादी? क्यों कुचला जा रहा मीडिया की आजादी को? क्यों एसपी ने हाथ रखा कैमरे पर? इस बात से नाराज पत्रकारों ने एसपी के खिलाफ आईजी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन, अनशन, जांच के क्या अब कोई मायने रह गए हैं? क्या कुछ होता है इससे? क्योंकि सब मिली भगत से ही तो हो रहा है। नीचे से ऊपर तक सब एक है इसमें। मगर सरकार को प्रशासन पर अंकुश लगाने की दिशा में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, वरना जनता का यह विद्रोह विराट रूप लेने पाया तो टकराहट के मामले और बढ़ेंगे। सतना जिला प्रशासन ने छापामारी कर 2 जगह से 100 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए, मगर इनकी जब्ती नहीं दी और न कहीं जब्ती शो किया, दिखाया। यह रिकॉर्ड में कहीं भी जब्त सिलेंडर नहीं दिखाए गए हैं, नहीं शो किए गए हैं। अगले किसी वीडियो में देखिए यह पूरी खबर। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करने का सहयोग दें। धन्यवाद दोस्तों।